तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं क्या समझने वाले हैं। कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी कि बच्चों 12 का जीव विज्ञान का बायोलॉजी का बच्चों मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत क्या जानकारी लेने वाले हैं। चेचक रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा बच्चों, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है कि चेचक रोग क्या है, इसके कारण, लक्षण और निवारण को समझाइए। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, हम आपको यह पूरा एक एक क्लियर कर देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, पहले ओवरव्यू जान लेते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग चेचक रोग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि यह क्या होता है और यह किस कारण से होता है। फिर बच्चों हम लोग इसके लक्षण और निवारण यानी कि इससे बचने के उपाय के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको समझ लेते हैं कि चेचक रोग क्या होता है। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे चेचक को चिकन पॉक्स के नाम से भी क्या जाना जाता है बच्चों, यहाँ पर जाना जाता है। समझेंगे इस चेचक रोग को और क्या कहते हैं बच्चों, चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझेंगे ये बीमारी क्या होती है बच्चों, 2 तरह की होती है, समझने का प्रयास करेंगे। यह जो चिकन पॉक्स है, चेचक रोग है, यह 2 प्रकार की होती है। पहला क्या हो गया बच्चों, छोटी माता, और दूसरा क्या हो गया, बड़ी माता। समझेंगे यहाँ पर यानी कि छोटी चेचक और बड़ी चेचक दोनों नाम से ही इसको यानी कि बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला हो गया छोटी माता, दूसरा हो गया बड़ी माता यानी कि बच्चों छोटी चेचक और बड़ी चेचक। और देख सकते हैं बच्चों यह एक वायरल बीमारी होता है। तो समझेंगे बच्चों यह क्या है, एक वायरल बीमारी है, यानी कि यह वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला एक प्रकार से क्या है बच्चों, बीमारी है। बोला जाए तो बच्चों इसको बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग है, क्योंकि यह जो रोग होता है चेचक रोग, चिकन पॉक्स से जो होता है वह क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो इसको संक्रामक रोग भी बोला जा सकता है। आगे देखेंगे बच्चों जो वरियोला वायरस और बच्चों क्या हो गया बच्चों, वरिसोला जोस्टर नामक क्या बच्चों वायरस से फैलता है। समझेंगे यह जो चेचक रोग हो गया, जो चिकन पॉक्स हो गया, यह किससे फैलता है बच्चों, इसका वायरस क्या है, वरियोला वायरस और बच्चों वरिसोला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा क्या हो जाता है, यह फैल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने चेचक रोग को तो समझ लिए हैं। अब हम इसके कुछ कारण, लक्षण को देख सकते हैं कि यह इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पर संक्रमण के बाद लगभग 17 दिन बाद क्या होते हैं बच्चों, इसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो समझेंगे अगर यह वायरस बच्चों, क्या वायरस, वरियोला वायरस या फिर वरिसोला जोस्टर वायरस क्या हो गया, किसी व्यक्ति में प्रवेश कर चुका है तो तुरंत ही पता नहीं चलेगा कि उसको क्या हो गया है बच्चों, चिकन पॉक्स हो गया है। वह कब पता चलेगा, 17 दिन या फिर बच्चों 17 से 20 दिन बाद क्या होते हैं, उनके लक्षण दिखाई देते हैं और पता चल जाता है कि उनको क्या हो गया बच्चों, चेचक रोग यानी कि चिकन पॉक्स उसको हो गया है। आगे समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर बच्चों। इसमें क्या होती है बच्चों, उल्टी होती है। समझेंगे इसके लक्षण में क्या होती है, उल्टियां आती है बार बार, तेज बुखार होता है बच्चों, ठंड लगना यानी कि तेज बुखार के साथ क्या होता है बच्चों, ठंड लगता है, तेज सिर दर्द होता है बच्चों, सिर के साथ साथ पूरा बदन भी दर्द करने लगता है, चेहरा, टांगों, हाथों पर क्या बन जाता है बच्चों, मवाद या द्रव से भरे दाने का दिखाई देना। समझेंगे यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, उल्टी होने लगता है, तेज बुखार होता है, ठंड के साथ सिर दर्द होता है, पूरा बदन दर्द करने लगता है और चेहरा, टांग और हाथ यानी कि बच्चों जो चेहरा होता है, जो टांग होते हैं, जो हाथ होते हैं, इस पर बच्चों मवाद या द्रव से भरे दाने दिखाई देते हैं, यानी कि बच्चों बड़े बड़े से या फिर छोटे छोटे से क्या दिखाई देने लगते हैं, इसमें मवाद से भरे दाने दिखाई देने लगते हैं। तीसरा समझ जाएंगे यहाँ पर बच्चों लक्षण में, कुछ दिनों बाद शरीर में क्या हो जाते हैं बच्चों, चपटे लाल धब्बे बन जाते हैं। तो समझेंगे बच्चों इनमें कुछ दिनों बाद क्या होता है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 17 दिनों बाद तो यही पता चलता है कि उनको चिकन पॉक्स हो गया है, और इस 17 से 18 दिन के बाद बच्चों और क्या हो जाता है, इसमें कुछ दिनों बाद बच्चों शरीर में क्या हो जाते हैं, चपटे लाल रंग के क्या बनते हैं, वहां पर बच्चों धब्बे दिखाई देते हैं। इसको बच्चों डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या हो गया बच्चों, एक बच्चा हो गया या फिर एक क्या हो गया बच्चों, इंसान हो गया, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर
देखेंगे बच्चों, डायग्राम तो बनाना नहीं आता पर कोशिश जरूर से कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर बच्चों क्या बोला गया समझने का प्रयास करेंगे। यह क्या हो गया बच्चों, एक इंसान हो गया, एक बच्चा हो गया, जो भी हो गया बच्चों। तो इसके में क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाता है, छोटी माता हो जाता है। अब छोटी माता कैसे दिखाई देता है बच्चों, देख सकते हैं कुछ दिनों बाद बच्चों चपटे लाल रंग के धब्बे, यानी कि बच्चों छोटी माता में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं इनके शरीर में, और बड़ी माता में बच्चों बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। देख सकते हैं पूरे शरीर में क्या हो जाता है बच्चों, छोटे छोटे इस तरीके से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर दाने दिखाई देते हैं। देख सकते हैं यह छोटी माता का क्या हो गया बच्चों, यह क्या हो गया, वहां पर लक्षण हो गया। समझने का प्रयास करेंगे, यह क्या हो गया बच्चों, छोटी माता का लक्षण हो गया। और बच्चों बड़ी माता में क्या होता है, इसी प्रकार से बड़ी माता में क्या हो जाता है बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। यह हो गया छोटी माता का, यह क्या हो गया बच्चों, छोटी माता का लक्षण, छोटी माता का लक्षण हो गया बच्चों। और बड़ी माता में क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बच्चों ये जो दाने हैं वह थोड़े से क्या हो जाते हैं, हल्के से बड़े दिखाई देने लगते हैं। समझेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं कुछ इस प्रकार से बच्चों। देख सकते हैं यह जो दाने होते हैं वह बड़े बड़े से कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं, जो कि बच्चों पूरे शरीर में उनके फैल जाते हैं। समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यह क्या हो गया बच्चों, यह बड़ी माता हो गया, बड़ी माता हो गया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, बड़ी चेचक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बच्चों। तो आगे देखेंगे, यह कुछ दिनों बाद शरीर में चपटे लाल रंग के कुछ इस प्रकार से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। 8-9 दिन बाद क्या हो जाती है बच्चों, पपड़ी विकसित हो जाती है। अब समझेंगे यह जो दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यह क्या हो जाता है, इसमें पपड़ी बन जाता है, यानी कि यह पूरी तरीके से सूख जाता है और पपड़ी बन जाता है। आगे समझेंगे, और अंत में क्या हो जाता है बच्चों, निशान छोड़कर टूट जाता है, यानी कि बच्चों निशान छूटकर वह निशान छोड़कर बच्चों वह फूट जाता है या फिर टूट जाता है। समझेंगे 8-9 दिन बाद बच्चों यह 8-9 दिन तक ऐसे ही रहता है, रेड रेड धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद बच्चों जब यह जो दाना हो गया वह सूख जाता है तो क्या हो जाता है, पपड़ी बन जाता है, और जब वह टूटता है तो बच्चों वह निशान छोड़ जाता है, यानी कि गड्ढे गड्ढे सा छोड़ जाता है। पूरी तरीके से चेहरा या फिर बदन साफ नहीं होता है, इसके यह लक्षण दिखाई देते ही रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने चेचक रोग के लक्षण को भी समझ चुके हैं। अब हम इसके कुछ निवारण यानी कि इससे बचने के उपाय को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो टीकाकरण रोग की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। देख सकते हैं बच्चों, जो टीकाकरण होता है उसी को इस रोग के क्या बच्चों, प्रभावी निवारक के रूप में इसी को माना जाता है। यानी कि बच्चों चेचक रोग से बचने के लिए क्या कराना चाहिए बच्चों, यहाँ पर टीकाकरण कराना चाहिए। बच्चों अगर आपको टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों समझेंगे यहाँ पर टीकाकरण रोग की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यानी कि अगर किसी को टीकाकरण अगर हो चुका है तो उनमें क्या नहीं होगा बच्चों, यह चिकन पॉक्स का लक्षण दिखाई नहीं देगी, उनको रोग नहीं होगा। दूसरा समझेंगे, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। समझेंगे बच्चों, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों यह क्या है, एक प्रकार से संक्रामक रोग है। अगर उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आ जाता है, उसके टच में कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो उसमें क्या भरा होता है बच्चों, यह जो दाना होता है इसमें मवाद भरा होता है जो कि बहते रहता है, और वह जो मवाद होता है बच्चों दूसरे व्यक्ति के संपर्क में अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, उसमें भी वह चिकन पॉक्स हो जाएगा। या फिर बच्चों यह जो संक्रमित जो व्यक्ति है, देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी माता से जो संक्रमित व्यक्ति है, यह अगर किसी भी प्रकार से खांसता है या फिर छींक लेता है तो क्या हो जाता है बच्चों, उससे जो मवाद निकलती है उससे भी क्या हो सकता है, यह रोग फैल सकता है। इस कारण बच्चों रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। आगे समझेंगे, प्रतिजैविक औषधि क्या करना चाहिए वहां पर बच्चों, उस रोगी को देना चाहिए डॉक्टर के परामर्श से बच्चों क्या देना चाहिए उसको, प्रतिजैविक औषधि। यानी कि यह जो वरियोला वायरस है और वरिसोला जोस्टर वायरस है, इससे प्रतिजैविक के लिए क्या देना चाहिए बच्चों, औषधि का उसको सेवन कराना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से चिकन पॉक्स है यानी कि चेचक रोग को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों,
ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, सबसे पहले आप तक ही नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप 12th बायोलॉजी में 2025 में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।